जब रक्षक कृष्ण मुरारी तो क्या करेंगे अत्याचारी। बिल्कुल सही बात है। जो भक्त श्री कृष्ण की 100% चरण शरण ग्रहण कर चुका है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कितने सारे उदाहरण भरे पड़े हैं, बस कमी रहती है हमारी 100% शरणागति में। आज महाभारत का बहुत सुंदर सा एक प्रसंग सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद मेरा भी विश्वास, मेरा भी मनोबल और मजबूत हुआ। महाभारत का वो प्रसंग जो अद्भुत है, जब भीष्म महापिता ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि कल 5 पांडवों में से एक पांडव को तो मैं जरूर मार के रहूंगा। भीष्म महापिता की प्रतिज्ञा अखंड होती है, ये श्री कृष्ण भी जानते थे। श्री कृष्ण को चिंता हुई इस बात की कि अब क्या होगा। टहल रहे थे अपने जो उनका खेमा था, उनका टेंट था। अचानक आधी रात में द्रौपदी के खेमे के बाहर पहुंचे, आवाज लगाई द्रौपदी को, बोले चलो जल्दी फटाफट से चलो। उनकी साड़ी का घूंघट खुद ही उन्हें डाल दिया ऊपर से कि घूंघट कर लो, चेहरा नहीं दिखना चाहिए। द्रौपदी जी थोड़ा सा चली, तुमसे कहते हैं रुको पांचाली, अपने जूते उतारो। ठाकुर जी ने उनके जूते उतार कर अपने पीताम्बर में छुपा लिए। सोचिए, ठाकुर जी हैं वो और द्रौपदी जी उनकी परम भक्त हैं। उनके जूते उतार कर उन्होंने अपने छाती से लगा रखे हैं और पीताम्बर से छुपा रखे हैं। खुद ने ऊपर से घूंघट ओढ़ रखा है ताकि कोई पहचाने नहीं, और ले गए हैं द्रौपदी जी को भीष्म महापिता के पास, ये कहकर कि बस अपना चेहरा मत दिखाना, बस भीष्म महापिता जी को प्रणाम कर ले। और जब द्रौपदी जी अंदर गई, उन्होंने प्रणाम किया भीष्म महापिता को। दिए की रोशनी में भीष्म महापिता ठाकुर जी का ही भजन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। जो उन्होंने नेत्र खोले तो उस दिए की रोशनी में बस उन्हें यही दिखाई दिया कि एक सुहागन स्त्री है, शायद किसी सैनिक की पत्नी होगी। तो आशीर्वाद दे दिया, सदा सौभाग्यवती। अब भीष्म महापिता की प्रतिज्ञा भी अखंड है और उनका वचन, उनका आशीर्वाद भी अखंड है। और बस द्रौपदी जी ने कह दिया, सोच समझकर आशीर्वाद दीजिए पितामह। आपने ही प्रतिज्ञा लिए कि कल मेरे 5 पतियों में से एक पति को मार गिराएंगे, और आज आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है। भीष्म महापिता को कुछ समझ में नहीं आया। वो उठे और द्रौपदी से बोले कि बेटा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ लाने वाला कहाँ है, क्योंकि पितामह समझ गए थे कि पांचाली अपने आप तो यहाँ नहीं है। जैसे ही पितामह द्रौपदी जी के साथ बाहर टेंट के पहुंचे, देखा तो ठाकुर जी घूंघट ओढ़े थे, छाती से पीताम्बर में द्रौपदी जी के जूतों को छुपा रखा था और हंस रहे थे। पितामह बस आह करके रह गए और द्रौपदी जी के सर पे हाथ रखा, बोले बेटी तू परम सौभाग्यशाली है, तूने तो दोनों कुलों को तार दिया। त्रिभुवन पति त्रिलोकी नाथ तेरे जूतों को अपनी छाती से लगा के खड़ा है। तू ऐसी परम भक्ता है। ये ठाकुर अपने भक्तों के अधीन है, भक्तों के वश में है। आज जो संकट देश पर मंडरा रहा है, हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, प्रभु की 100% शरण तो स्वीकार कर सकते हैं। जब रक्षक कृष्ण मुरारी तो फिर क्या करेंगे अत्याचारी। प्रभु को अपना मान लो, प्रभु के हो जाओ और निश्चिंत हो जाओ। दिन रात बस प्रभु का भजन करो। प्रभु ही है एकमात्र जो हमें इस संकट से उबार सकते हैं, और प्रार्थना में वो शक्ति है जो किसी में नहीं, असंभव को भी संभव कर देती है। हम कुछ नहीं कर सकते, केवल एकजुट होकर प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। आज यदि हम किसी और के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो कल हमारे लिए कौन प्रार्थना करेगा। ये समय एकजुट होने का है। तो
प्रभु की शरण ग्रहण करके सभी के लिए दिल से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हम सबको इस संकट से बचाइए। बस इतना ही कहना था। राधा रमन लाल जी की जय हो। धन्यवाद।